आपका फिलहाल सरकार कोई जवाब देते शायद उससे बन नहीं रहा। जिस तरीके से कागजी बाबुओं ने ये हेराफेरी की है उससे देश के बैंकिंग सिस्टम पर भी सवाल खड़े होते हैं। सवाल ये उठते हैं कि जब भी आम आदमी के हितों की बात आएगी तो मौका मिलते ही ये बैंक भी बड़े साहूकार तो नहीं बन जाएंगे। 4 साल पहले हुई किसानों की कर्ज माफी में भी कुछ ऐसा ही हुआ। देखते हैं इस खास रिपोर्ट को कि आखिर क्या हुआ था। साल 2008-2009 के बजट में किसान कर्ज माफी योजना की घोषणा। कुल 3 करोड़ 73 लाख किसानों के 52,259.8 करोड़ के कर्ज माफ हुए। कैग की जांच पड़ताल में भारी पैमाने पर गड़बड़ी का पता चला। रिजर्व बैंक ने जनवरी 2013 से सभी बैंकों को फर्जीवाड़े से माफ कर्ज की वसूली शुरू करने का निर्देश दिया। जी हां, किसानों की कर्ज माफी योजना में हुए घोटाले की परत धीरे धीरे खुलती जा रही है। यूपीए को दोबारा सत्ता में लौटाने में अहम भूमिका निभाने वाली इस योजना में सहकारी बैंकों ने भी खूब गड़बड़ी की। सब कुछ बैंकिंग प्रणाली के जरिए हुआ, लेकिन इसका किसे पता था कि इस बार के खलनायक ये बैंक ही थे। शुरू में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक यानी नाबार्ड ने इस योजना को लागू करने में 7 सहकारी बैंकों में भारी अनियमितता का पता लगाया। पता चला कि इन बैंकों ने किसान कर्ज माफी योजना की आड़ में 369 करोड़ रुपए की हेराफेरी की है। नाबार्ड के आंकड़े बताते हैं कि किसान कर्ज माफी योजना में देश भर के बैंकों में बंदरबाट हुई। बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड से लेकर गुजरात और असम तक के सहकारी बैंकों ने नियमों को ताक पर रखकर हेराफेरी की। माना जा रहा है कि देश के कई राज्यों के सहकारी बैंकों की धांधली के बारे में नाबार्ड को पता चला है। ये और बात है कि अभी तक इस मामले में किसी भी बैंक अधिकारी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई। नाबार्ड ने जिन 7 सहकारी बैंकों में गड़बड़ी का पता लगाया है उसमें सबसे ज्यादा धांधली मध्य प्रदेश राज्य के सहकारी बैंकों में हुई। बैंकों के खिलाफ नाबार्ड को जो शिकायतें मिली हैं उनमें कृषि कर्ज को भी इस योजना के तहत माफ कर दिया गया। बड़े किसानों को छोटे किसानों के तौर पर दिखाया गया। निर्धारित अवधि से पहले के कर्ज को भी माफ कर दिया गया। अकेले मध्य प्रदेश के एमपीएससीबी ने 187.39 करोड़ रुपए माफ किए। इसी तरह से बिहार के राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास सहकारी बैंक में 15 करोड़ रुपए से ज्यादा की गड़बड़ी का पता चला। झारखंड के धनबाद जिला सहकारी केंद्रीय बैंक ने 13 करोड़ से ज्यादा की धांधली की। इस बैंक के खिलाफ कागजातों से छेड़छाड़ करने, गैर कृषि कर्ज को भी योजना का लाभ देने सहित आधा दर्जन गड़बड़ियों का पता चला। आखिरकार कैग ने पूरे मामले की छानबीन की तो एक और घोटाला सामने आया और ये किसी को भी लग सकता है कि कैग ने एक बार फिर से किसानों के पीछे से सरकार पर तीर चलाया है। फिलहाल सरकार पर कोई जवाब देते नहीं बन रहा। जिस तरह से कागजी बाबुओं ने यह हेराफेरी की है, देश की बैंकिंग सिस्टम पर सवाल उठ गए हैं। वो लोग जिनके पास हम पैसे को सबसे ज्यादा महफूज समझते हैं, मौका मिल जाए तो वो भी चौका लगाने से चूकते नहीं हैं। ये बात किसान कर्ज माफी के दौरान साफ हो गई। अब देखना यह है कि कितने अधिकारियों की नपाई हो पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट A to Z न्यूज। तो रिपोर्ट में कहा गया कि शिकायत या निरीक्षण के बाद आगे समुचित कार्रवाई की जानी चाहिए। निगरानी के संदर्भ में कैग की रिपोर्ट में यह कहा गया कि बैंकों पर भरोसा कर वित्तीय संस्थाओं ने किसानों का अहित किया है, लेकिन मजे की बात यह है कि बैंक दोहरी भूमिका निभा रहे हैं। वो ही पूरी योजना को क्रियान्वित कर रहे थे और वो ही निगरानी कर रहे थे। कर्ज की फांस में मर रहे 4.25 करोड़ किसानों को राहत की ऑक्सीजन देने के लिए 52,000 करोड़ रुपए की बड़ी राशि थी, लेकिन एक ही गांव में एक किसान का कर्ज माफ हुआ तो उतनी ही बड़ी जोत वाले किसान सरकार का पानी भरते नजर आए। यह और बात है कि सरकार पर यह आरोप भी लग रहे थे
कि सरकार की दिलचस्पी किसानों से ज्यादा बैंकों के हितों को पूरा करने में है। सरकार ने वही किया भी। उसने मंदी से मुरझाए बैंकों को राहत दी। सरकार ने डिफॉल्टरों का तो वो सारा पैसा बैंकों को वापस लौटा दिया जो किसान दे नहीं पाए थे, और इसके बाद वो पैसा कौन खाए और कौन पचाए, इसको लेकर सरकार ने ट्रांसपेरेंसी का कोई रोड मैप तैयार नहीं किया था। नतीजा, कर्ज में मिली राहत पर भी कुछ लोगों ने घोटाले का रास्ता अख्तियार कर लिया, और सबकी नजर उन लोगों के ऊपर कार्रवाई को लेकर है जो इस घपले में दोषी हैं। तो फिलहाल हमारी इस खास पेशकश कर्ज में किस तरीके से हुआ घोटाला, उसमें मुझे दीजिए इजाजत, और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए A to Z न्यूज।